मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिभुज, ठीक है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो जितना भी समबाहु त्रिभुज होता है वो सब समरूप होता है, क्योंकि समरूप में समरूप दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो कहने का मतलब है उन दोनों का जो शेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसा त्रिभुज होता है, तो समरूप त्रिभुज होगा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात किसने कही थी? कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये एक बात थेल्स ने कहा था, थेल्स ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है वो समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे जिस पर लंब होता है, ये भुजा है, ये इस पर क्या है, लंब है, इसे लंब कहेंगे। ये इस पर, ये क्या है, आधार हो गया। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिससे कहा गया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है ये पाइथागोरस साहब ने दिया था, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पर यानी समकोण त्रिभुज पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि L पैरेलल है M के तो D का मान पूछ रहा है। L और M पैरेलल है। अब हम लोगों को पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 3D + 50 + 2D + 20 मतलब 5D + 70 बराबर 180 हो गया। तो 5D बराबर हो गया 110। तो D का वैल्यू कितना पता चल गया, D का वैल्यू पता चल गया 22 डिग्री, जो कि आपका क्या है, सही उत्तर है। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 5 देखिए, त्रिभुज ABC में AB² + BC² बराबर है AC² के, और AB और AC दोनों बराबर है, तो एंगल C का मान पूछ रहा, कह रहा है कि ABC एक कोई त्रिभुज है जिसमें AC² यानी ये भुजा जो AC है, AC² बराबर है इस भुजा AB² के प्लस BC² के। ये बात कौन साबित करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC² मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के, मतलब वो कैसा त्रिभुज होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होगा। अब उसमें एक बात और कर दी है कि ये जो AB भुजा है, इस यहाँ AC नहीं होना चाहिए, BC होना चाहिए। AC नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BC। AB बराबर है BC के। अब AB और BC बराबर हो जाए तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ये 90 है, तो बचे हुए दो कोण को कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री, यानी एंगल C भी 45 डिग्री होगा और एंगल A भी 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है कि AB बराबर AC नहीं, AB बराबर BC होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार खींचे गए कि D पैरेलल BC। BC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो D का मान पूछ रखा है। ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, D और E मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु है, AC के
ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है डी और ई इस प्रकार है कि ये जो डी लाइन है ये बी सी के क्या है पैरेलल और मध्य बिंदु है, तो डी जो होता है वो बराबर होता है हाफ ऑफ बी सी के, ये 8 दे रखा है तो डी कितना होगा बी सी का आधा हो जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो भी होता है भुजा का क्या होता है स्क्वायर होगा, तो 4/9 भुजा का अनुपात दे रखा है तो एरिया क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 4/9 का होल स्क्वायर मतलब 16:81, 16:81 होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसे डिवाइड के रूप में इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है और ए 4 सेंटीमीटर, बी का मान कितना होगा। बोल रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस एंगल को बी पर क्या है समकोण है और ए दे रखा है, यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए बी सी मान लेते ए बी सी, इसमें बहुत सारा इनकरेक्शन है तो इसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा, लेकिन एक बात कह रखा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है यानी ए बी और बी सी क्या होगा बराबर होगा, ए बी और बी सी क्या होगा बराबर होगा, और ए बी अगर 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो बी सी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे पूछ रहा है इसका कर्ण का मान पूछ रहा है, कर्ण क्या है ए सी, और ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट अंडर लेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ए सी क्या निकल के आएगा 4√2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री तो ए बी की लंबाई क्या होगी। अभी जस्ट देखिए है एंगल सी पे 90 डिग्री है तो ये ए होगा ये बी होगा, पूछ रहा है ये ए बी क्या होगा, और ए सी और बी सी क्या है बराबर है, ये ए सी और ये बी सी क्या है बराबर है, तो ए बी जो भी होगा ए बी जो होगा वो √2 टाइम्स होगा, √2 टाइम्स ए सी या √2 टाइम्स बी सी के। अभी हम देखेंगे इसके पहले वाला जो उत्तर आया था वो क्या निकल के आया था 4√2, जबकि एक भुजा उसका 4 दे रखा था तो उसका क्या था √2 टाइम्स था उसका कर्ण। तो यहाँ भी जो भुजा दे रखा है आपका ए बी, भुजा जो दे रखा है ए सी और बी सी, ए बी जो पूछ रहा है तो उस दोनों भुजा को क्या होगा √2 टाइम्स होगा, जो कि आपका सही उत्तर √2 ए सी या √2 बी सी होगा। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे YouTube चैनल उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर मेरे YouTube चैनल को क्या कर सकते सब्सक्राइब कर सकते, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर मेरे YouTube चैनल। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। सब मैथ्स को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC में डी पैरेलल BC, डी पैरेलल BC AD बटे DB बराबर 5/3, तो AE बटे EC पूछ रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें D और BC क्या है पैरेलल है, D और BC क्या है पैरेलल है, और दे रखा है कि AD/DB यानी ये 5 है और DB कितना है 3 है। तो पूछ रहा है AC पूछ रहा है AE ये AC कंप्लीट पूछ रहा है। यहाँ दे क्या रखा AD/DB, तो बताइए AD/AB कितना होगा, AD/AB कितना होगा, AD/AB होगा 5/5 + 3, AB क्या होगा AD+DB यानी 5 + 3 मतलब 5/8। तो अब AE/EC क्या होगा, AE/AC क्या होगा, AE/AC भी क्या होगा 5/8 के रेशियो में होगा। यही थेल्स थ्योरम क्या कहता है हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात अगर 1:2 दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, इसी को रेशियो के रूप में लिखिएगा तो 1:4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है दो समरूप त्रिभुज है तो एंगल C का मान पूछ रहा है। ABC और
पी क्यू आर क्या है, दो समरूप त्रिभुज है जिसमें एंगल है 47 डिग्री दे रखा है और एंगल क्यू दे रखा है, एंगल क्यू 73 डिग्री है, तो ये ए बी सी है, तो एंगल बी भी क्या होगा 73 डिग्री होगा, तो एंगल सी पूछ रहा है। बताइए एक एंगल 47 एक एंगल 73 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, इस दोनों का सम और 180 डिग्री में से क्या करते हैं घटा देंगे, 7 3 10 7 4 11 12 120 डिग्री हो गया। इस दो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 120 डिग्री हो गया, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर रेशियो जो होता है उन दोनों का भुजा का संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात का स्क्वायर होता है, यानी ए बी अपॉन डी ई का क्या होगा स्क्वायर होगा, या ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर होगा, या बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर होगा, या ए सी अपॉन डी एफ का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा होगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। दो समबाहु त्रिभुज के, यहाँ पे देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो आपसे एरिया का अनुपात पूछता तो क्या कर देते थे, एरिया का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर कर देते। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो आपसे भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो हमको वहाँ पर स्क्वायर कर देते, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी 9/4 का स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा 3/2, 3/2 मतलब 3:2 होगा, 3:2 होगा। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। ऊंचाई भी क्या है भुजा की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे। अब हमको पता है कि उनकी जो ऊंचाइयों का भी जो अनुपात, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो ऊंचाई का जो अनुपात होगा उनके एरिया के अनुपात का क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर होगा, उनका वर्गमूल होगा, यानी स्क्वायर रूट अंडर 16/25 का वर्गमूल ले लीजिए, जो कि कितना होगा 4/5 मतलब 4:5 इसके क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:81, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी 16/81 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा 4/9। इसी को रेशियो के रूप में लिखेंगे 4:9 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो एंगल बी का मान पूछ रहा है। अब चूंकि ये क्या है एक राइट एंगल, यहाँ पर क्या होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें से जो एक भुजा है जो ए सी भुजा है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का क्या है सम है, तो यहाँ पर क्या होगा एंगल बी पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ कॉरेक्शन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि ई एफ का मान 4:9 नहीं है, ठीक है, तो बी सी का मान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ई एफ बराबर 4:9 नहीं होगा, क्वेश्चन क्या है इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में। ई एफ दो भुजाओं का अनुपात होता है 4:2, दो भुजाओं का अनुपात को लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ई एफ 4:9 कैसे हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में डी पैरेलल बी सी, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो ई सी का मान पूछ रहा है। दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी बी सी के क्या है पैरेलल है, और ए डी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डी बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ए ई दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर, तो ई सी पूछ रहा है। तो हमको पता है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब बताइए ए डी अपॉन डी बी क्या है 2/3, ए ई अपॉन ई सी क्या है 1.6, ई सी का मान निकालना है तो ई सी लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो ई सी बराबर कितना होगा, ई सी बराबर होगा 1.6 × 3/2,
ये 1.6 को काटा 0.8 बार में, 0.8 इंटू 3, 0.8 इंटू 3 24, चूँकि डेसिमल है तो 2.4 सेंटीमीटर होगा, यानी इसी का मान कितना निकल के आएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, इसी का मान होगा 2.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।